हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है सीबीएसई 101 पर। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस को लेकर की। जैसे कि आपको पता है, इस बार का आपका एग्जामिनेशन 2 टर्म में लिया जाएगा सर, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में एग्जामिनेशन जो होगा आपका, टर्म 1 जो एग्जामिनेशन होगा आपका, उसमें क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा? तो सर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलेगा और ये एग्जामिनेशन आपका नवंबर-दिसंबर के आसपास ले लिया जाएगा। नेक्स्ट टर्म 2 एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो इसमें हर प्रकार का क्वेश्चन आपको क्या होगा स्टूडेंट्स, देखने को मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथ कैश बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो, सारा का सारा कंबाइंड क्वेश्चन आपको टर्म 2 एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ये आपका एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल के आसपास ले लिया जाएगा टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, टर्म 1 और टर्म 2 का जो सिलेबस है, रिवाइज्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, वो सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है। मे भी हो सकता है विजिट भी किए होंगे, बट बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि भाई क्या पढ़ना है हमें और क्या ना पढ़ना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा चैप्टर वाइज। तो आप देख सकते हो जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ वो ऑलरेडी यहाँ क्या है, रिटेन है। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स का टर्म 1 का जो भी सिलेबस है आज मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में टर्म 2 का सिलेबस भी बता दिया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है सर, रियल नंबर। अच्छा, पता है बेटर होगा कि आप एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे, पेन पेंसिल होल्ड करो और जो भी बातें मैं बता रहा हूं उसको आप अपने तरीका से लिख सकते हो, ठीक है। तो सर चैप्टर 1 इज नथिंग बट रियल नंबर, और रियल नंबर में आप देखोगे कि एक्सरसाइज जो 1.1 है विथ एग्जाम्पल क्रॉस, दैट मीन्स यू डोंट नीड टू डू दिस, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 पूरा का पूरा, अच्छा विथ एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो भी एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन होगा आपके बुक में उसको भी आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, सर क्या एक्सरसाइज 1.3 विथ एग्जाम्पल, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। विथ एग्जाम्पल मतलब 1.3 से पहले जो भी एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन होगा आपके बुक में वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर क्या करना है, हमें क्या सोल्व करना है इस चैप्टर से? तो एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.4 विथ द एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 1.2 पूरा आप करोगे, एक्सरसाइज 1.4 पूरा आप करोगे, इसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.2 से पहले एग्जाम्पल्स का जितना भी क्वेश्चन होगा आपके बुक में वो भी सोल्व करोगे, और एक्सरसाइज 1.4 से पहले एग्जाम्पल्स का जितना भी क्वेश्चन होगा आपके बुक में वो सारा का सारा समझते हुए आप सोल्व करने वाले हो, ठीक है। तो ये था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है चैप्टर 1 से। आगे प्रोसीड करें सर चैप्टर 2, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसमें आप देख सकते हो एक्सरसाइज 2.3 विथ एग्जाम्पल क्रॉस, दैट मीन्स यू डोंट नीड टू डू दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.3 विथ एग्जाम्पल मतलब 2.3 से पहले जो भी एग्जाम्पल है इसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.3 आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है इसमें से, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 विथ द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज आप 2.1 पूरा अच्छे तरह से प्रिपेयर करोगे, और क्या स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 विथ द एग्जाम्पल मतलब 2.1 के पहले आपके बुक में जितना भी एक्सरसाइज 2.1 के पहले आपके बुक में जितना भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन होगा सारा सोल्व करोगे, इसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के पहले भी आपके बुक में जितना भी एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन होगा वो सारा सोल्व करोगे, और एक्सरसाइज 2.2 भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 में स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको छोड़ करके आपको सारा का सारा कर लेना है। एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को छोड़ करके सारा का सारा आपको कर लेना है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप ये भी याद रखोगे कि एक्सरसाइज जो 2.4 है उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन होगा आपके बुक में, तो वो एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन अगर यदि 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से मैच कर रहा होगा तो उस एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी आप स्किप कर सकते हो। ये था चैप्टर 2 में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी बातों को लेकर के मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट चैप्टर 3 जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के नेम को मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप देखोगे ये एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर पर ही दे रखा है, जिसका नेम है क्या, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें जो है पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको जो सोल्व करना था दो लीनियर इक्वेशन को वो छोड़ देना है, बाकी सारा का सारा आपको कर लेना है। सर क्या करना है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो भी सॉल्व करने को बोला गया होगा जिस किसी एक्सरसाइज में, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे और चाहो तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो। कौन सा मेथड? तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप वो क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रहे, तो इस चैप्टर से आपका एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी वैसा हटाया नहीं गया है, लेकिन हाँ एक्सरसाइज में जिस किसी क्वेश्चन में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन नहीं आएगा, सीधी सी बात। तो एक्सरसाइज में आप देखोगे जिन किन्हीं एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने को बोला गया होगा, उसको आप स्किप कर सकते हो। ओके, आगे बढ़े हम लोग चैप्टर 4 की ओर। सर नेक्स्ट आपका जो 4th नहीं बोलेंगे यहाँ पर से, ठीक है, 4th 5th 6th यहाँ पर नहीं है, 6 आगे जाकर के है। नेक्स्ट आपका 7 चैप्टर जो है एनसीईआरटी में, जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.2 विथ द एग्जाम्पल, ठीक है, ट्रू, दैट मीन्स यू हैव टू डू दिस। एक्सरसाइज 7.1 से पहले जितना भी आपका एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है वो सारा सोल्व करोगे और एक्सरसाइज 7.1 भी सोल्व करोगे। ठीक उसी तरह एक्सरसाइज 7.2 से पहले जितना भी आपके बुक में एग्जाम्पल का क्वेश्चन होगा वो सारा सोल्व करोगे और सर क्या 7.2 जो एक्सरसाइज है वो भी पूरा समझते हुए सोल्व करोगे। नेक्स्ट आपको क्या नहीं करने की जरूरत है इस चैप्टर से, तो आप देख सकते हो एक्सरसाइज 7.4 में, एक्सरसाइज 7.4 में एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको ना ट्रायंगल का एरिया निकालने को बोला गया होगा, तो ये सारा क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका सर क्या 7 चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपको पढ़ना था वो बताया गया और जो भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से वो भी बताया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ट्रायंगल चैप्टर, और ट्रायंगल चैप्टर की बात किया जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर में पूरा का पूरा थ्योरम ही भरा पड़ा है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, याद आ रहा है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी रूल आप पढ़े हो, बट 10th क्लास में आपको ट्रायंगल का सिमिलैरिटी रूल पढ़ना है। तो सर मेनली इस चैप्टर से कुछ भी हटाया नहीं गया है, पूरा का पूरा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। हाँ, आप प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को ट्रायंगल चैप्टर से स्किप कर सकते हो क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो क्या प्रूफ आएगा? क्या आप ही सोच सकते हो, कोई थ्योरम व्योरम डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए या फिर कोई क्वेश्चन को ही प्रूफ करने के लिए इस चैप्टर से आने वाला है नहीं। लेकिन ध्यान रहे, थ्योरम बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरम बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके कारण सारा का सारा थ्योरम को रिवाइज करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है आपके लिए। तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल चैप्टर का सारा थ्योरम पढ़ोगे, ठीक है, और आप पाइथागोरस थ्योरम और थेल्स थ्योरम का प्रूफ भी देखोगे, या आपको प्रूफ देखना है, सिलेबस में दे रखा है। बाकी सारा सिर्फ आप उसका रिजल्ट देखोगे, उस थ्योरम को कैसे वो क्या बोल रहा है मैन उसका कंक्लूजन देख लोगे, ये इनफ रहेगा। और जो भी क्वेश्चन कुछ साइड वगैरह का वैल्यू वगैरह निकालने को बोले तो वो आप देख लोगे। या फिर सिमिलैरिटी रूल से डायरेक्ट बोला जा सकता है, कौन सा सिमिलैरिटी रूल से ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। तो क्या करना है, आपको सारा का सारा थ्योरम देख लेना है और क्वेश्चन भी सोल्व करना है। प्रूव को आप स्किप कर सकते हो सर किससे, चैप्टर 6 से। नेक्स्ट चैप्टर 8 भी आ रहा है आपके एग्जामिनेशन में, जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। सर ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 8.1 विथ द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ, मतलब एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो भी एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन होगा आपके बुक में वो सारा का सारा आपको बेटर तरीके से सोल्व कर लेना है। साथ ही साथ एक्सरसाइज 8.1 पूरा का पूरा बना लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज कौन सा 8.2 विथ एग्जाम्पल लिखा गया है। इसका मतलब 8.2 के पहले जो भी एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा आप कर लोगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज 8.2 भी पूरा आप कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक बात लिखा गया ब्रैकेट में, स्किप कर सकते हो आप 0 डिग्री और 90 डिग्री। इस एक्सरसाइज में आप देखोगे मेनली क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही होगा। तो सर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपका यूज होगा उसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा उसका जो वैल्यू होगा, जो क्वेश्चन में 0 डिग्री 90 डिग्री आ रहा होगा वो क्वेश्चन का आप स्किप कर सकते हो। 0 डिग्री और 90 डिग्री पर आपका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा इस चैप्टर से। तो इस तरह से 8.2 में पूरा का पूरा करना है, सिर्फ आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो जिसमें 0 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 8.3 की बात किया जाए, विथ द एग्जाम्पल आपको पूरा का पूरा क्रॉस कर देना है। और यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा वाला जो आपका बनता था वो 8.3 में क्वेश्चन दे रखा है। वैसे 8.3 एक्सरसाइज बहुत ही इजी था बट ये रिमूव कर दिया गया है स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ 8.3 विथ एग्जाम्पल लिखा हो, इसका मतलब क्या 8.3 से पहले जो भी एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन होगा आपके बुक में वो सारा का सारा आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 8.4 विथ एग्जाम्पल आपको कर लेना है स्टूडेंट्स।
एक्सरसाइज 8.4 विथ एग्जाम्पल आपको क्या करना है, पूरा का पूरा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। ध्यान रहे विथ एग्जाम्पल मतलब 8.4 से पहले क्या होगा, जितना भी एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा आपको देख लेना है। और मेनली उसमें प्रूफ वगैरह है, इसके साथ साथ वैल्यू भी फाइंड करने को है, सॉरी। तो क्या करना है, 8.4 पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लेना है। वैसे तो आपको पता है प्रूफ आएगा नहीं, बट आप प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स। इस बार कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो ध्यान रहे डीपली, बहुत ही डीपली आपको पढ़ने की जरूरत है। और 8.4 से आप स्किप कर सकते हो किसको, क्वेश्चन नंबर 3 का 1-2, क्वेश्चन नंबर 3 का आप 1-2 स्किप कर सकते हो, बाकी पूरा का पूरा आपको एक्सरसाइज 8.4 से करने की जरूरत है। ये हो गया आपका चैप्टर 8। आगे बढ़े हम लोग, चैप्टर नेक्स्ट जो है आपका 12 नंबर भी टर्म 1 के एग्जामिनेशन में आ रहा है। सर एनसीईआरटी का बुक में आप देखोगे चैप्टर 12 जिसका नेम क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो यहां पर भी आपको पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत है स्टूडेंट्स। हाँ, यहां पर आप स्किप कर सकते हो। जिन किन्हीं क्वेश्चन में सेंट्रल एंगल जो है 120 डिग्री दे रखा होगा, उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल जो है 3rd क्वेश्चन आपका जो ये चैप्टर है, इसमें जो एग्जाम्पल 3rd आएगा आप देखोगे, इसको आप स्किप कर सकते हो। यहां पर 120 डिग्री एंगल दिखाई देगा। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स 12.2 है, एक्सरसाइज 12.2 में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वहां पर आपको दिखाई देगा 120 डिग्री। बाकी पूरा का पूरा आपको क्या करना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इस चैप्टर से सारा कंटेंट आपको प्रिपेयर कर लेना है। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सर एक और चैप्टर आपका आने वाला है टर्म 1 के एग्जामिनेशन में, जिसका नेम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कुछ रिमूव किया गया है क्या, बिल्कुल भी नहीं। प्रोबेबिलिटी आपको पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से टर्म 1 में आप देख सकते हो, ठीक है, कि कितना चैप्टर्स आपको पढ़ना है। अगर यदि आपके दिमाग में चल रहा है कि सर आप मार्क्स तो बता ही नहीं रहे हो, तो मार्क्स के लिए मैं अलग से मार्किंग स्कीम जो है, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। और ये बेटर होगा कि मैं आपको एग्जामिनेशन के समय ही बताऊं, ठीक है, ताकि आप अभी पूरा का पूरा पढ़ो अच्छे तरह से। आप क्या करोगे, एनसीईआरटी बुक में सारा का सारा सर्कल कर लोगे, अपने तरीका से लिख लोगे, और क्या करोगे, इन सिलेबस को फॉलो करते हुए ही स्टडी करोगे। तो स्टूडेंट्स अगर यदि आपको ये हेल्पफुल होता है, आपके लिए हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कर सकते हो, ताकि क्या हो, वो भी, उनको भी ये सिलेबस पूरा डिटेल में चैप्टर वाइज क्या हो पता चले, और वो आपके लिए थैंकफुल भी होंगे। आपको भी तो कहीं ना कहीं से ये चैनल का क्या हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, पता चला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और नेक्स्ट क्लास में इस तरह से सारा सब्जेक्ट वाइज आपको जो है सिलेबस मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, पूरा का पूरा डिटेल में उसी तरह से मेंशन करने वाला हूँ। तो आज के क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।